नम्रता शिरोडकर नाम कुछ जाना पहचाना लगता है ना। शिल्पा शिरोडकर की छोटी सिस्टर हैं नम्रता शिरोडकर और वो 50 साल की हो चुकी हैं। 22 जनवरी 1972 को मुंबई में जन्मी नम्रता फिलहाल लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे नम्रता शिरोडकर की, जो कि शिल्पा शिरोडकर की छोटी बहन है, और महेश बाबू जो साउथ के हीरो हैं उनकी भी वो वाइफ हैं और वो मुंबई में पली बड़ी हैं। नम्रता साल 1993 में सुर्खियों में आई। ये वही साल था जब उन्होंने मिस इंडिया का ताज पहना है। वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी 5वें स्थान पर रही थी। ये जानकारी मेरे लिए तो नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है या नहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने और कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद नम्रता ने फिल्मों का रुख किया। 1998 में नम्रता ने सलमान खान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है से डेब्यू किया था। हालांकि इसमें उनकी भूमिका बहुत छोटी थी और लीड रोल में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना थी। इसके पहले नम्रता ने फिल्म पूरब की लैला पश्चिम की छैला साइन की थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। उनकी सफल फिल्मों में हम नाम लें तो पुकार, वास्तव, हेरा फेरी, अस्तित्व, कच्चे धागे, तेरा मेरा साथ रहे, एलओसी, कारगिल शामिल हैं। और बॉलीवुड में सफलता नहीं मिलने के बाद नम्रता ने साउथ फिल्मों का रुख किया। साल 2000 में तेलुगु फिल्म वामसी की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से हुई। सभी जानते हैं उनको। करीब 5 साल तक डेटिंग के बाद दोनों ने फरवरी 2005 में शादी कर ली। महेश बाबू नम्रता से उम्र में करीब 3 साल छोटे हैं। दोनों के 2 बच्चे, बेटा गौतम कृष्णा और बेटी सितारा हैं। महेश बाबू से शादी के बाद नम्रता अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। बिजी लाइफ जी रही हैं गाइज। और आपको बता दें कि फैमिली लाइफ की झलक वो अपनी सोशल मीडिया पे हमेशा शेयर करती हैं। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। अपनी ग्लैमरस छवि से दूर नम्रता अक्सर तस्वीरों में बिन मेकअप के ही नजर आती हैं गाइज। अब थोड़ा उनके परिवार के बारे में जान लेते हैं गाइस। 22 जनवरी 1972 को नम्रता शिरोडकर का जन्म गोवा मूल के एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ था। वे प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर की पोती हैं, जिन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी में अभिनय किया था। और अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर की छोटी बहन है, आपको बताया ये पहले। और नम्रता शिरोडकर के पिता का नाम नितिन शिरोडकर है। नम्रता शिरोडकर की माँ का नाम वनीता शिरोडकर है। नम्रता शिरोडकर की बहन का नाम शिल्पा शिरोडकर है। और नम्रता शिरोडकर के बच्चे गौतम घट्टा मेनेनी और सितारा घट्टा मेनेनी हैं। और बात करें उनकी शिक्षा की तो नम्रता शिरोडकर का कॉलेज मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स है और चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अमृतबेन जीवनलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉमिक्स मुंबई है। और आपको बता दें कि दीपक शेट्टी, उनके नम्रता अपने अफवाह भरे रिश्तों के लिए भी जानी जाती थी। और बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद नम्रता शिरोडकर कथित तौर पर रेस्तरां मालिक दीपक शेट्टी को डेट कर रही थी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि उन्होंने दीपक शेट्टी के साथ रहते हुए उनसे गुपचुप शादी भी कर ली थी। और दूसरा नाम है महेश मांजरेकर का। नम्रता का कैरियर तब तक ढलान पर था जब उनकी मुलाकात महेश मांजरेकर से नहीं हुई, जो उनके गॉडफादर हैं और जिन्होंने उन्हें अपनी हिट फिल्म में वास्तव में दूसरा बड़ा ब्रेक दिया था। आश्चर्यजनक रूप से नम्रता और महेश ने वास्तव की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू कर दी थी क्योंकि वे शादीशुदा अभिनेता के करीब आ गई थी। जब वे साथ रहने लगे तो महेश और नम्रता एक दूसरे के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे। महेश की पत्नी मेघा मांजरेकर इस विषय पर चुप रही। महेश मांजरेकर से तलाक लेने के बाद नम्रता को तेलुगु अभिनेता महेश बाबू में अपना असली प्यार मिला गाइस। और आपको बता दें यह जोड़ा मूल रूप से 2000 में अपनी फिल्म वापसी के मुहूर्त के दौरान मिला था, जहां उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया था। आखिरकार सेट पर एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिल्म की शूटिंग के समय तक महेश और नम्रता डेटिंग कर रहे थे। अभी ये पता नहीं है कि महेश बाबू उनसे बड़े हैं छोटे, पर जहां मैंने एक जगह पढ़ा कि 4 साल बड़े हैं और एक जगह पढ़ा कि छोटे हैं। अब ये आप पर ही छोड़ते हैं।
और इसमें दोनों की खुशी खुशी डेटिंग चलती रही। महेश और नम्रता ने अपने रिश्ते को प्रेस से निजी रखा। लंबे समय तक इस जोड़े ने अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का ख्याल रखा। दरअसल महेश बाबू की बहन ही थी जिसने उनके माता पिता को अभिनेता के रिश्ते में बताया था। 2004 में इस जोड़े ने औपचारिक रूप से अपने रिश्ते की घोषणा की। नम्रता ने अपनी शादी के बाद अभिनय करना बंद कर दिया था क्योंकि महेश बाबू हमेशा एक ऐसा जीवन साथी ही तलाश कर रहे थे और उनके बच्चों की देखभाल कर सके। जो 10 फरवरी 2005 को मुंबई में टॉलीवुड रिपोर्ट के अनुसार नम्रता अपने बेटे को मुंबई में एक घर में ले गई। हालांकि दूरी ने बस एक दूसरे के प्रति उनके सच्चे प्यार को उजागर किया। कुछ ही समय के बाद वे दोनों फिर से एक हो गए। गाइस, जब कोई प्यार में पड़ जाता है तो वह ऐसे ही करते हैं। इसका ब्यौरा बता दें कि ये 1993 में मिस इंडिया बनी। पीपल्स चाइल्ड अवार्ड 1998 जब प्यार किसी से होता है के लिए इनको मिला और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण नामांकित किया गया इनके लिए। और जी सिने अवार्ड 1999 में मेरे दो अनमोल रतन के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री भी नामांकित की गई थी। आईफा 2001 लोकप्रिय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुकार के लिए इनको नामांकित किया गया। कलाश्री पुरस्कार 2000 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए पुरस्कार आगाज विजेता पीपल्स चाइल्ड अवार्ड 2001 तेरा मेरा साथ रहे के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नामांकित किया गया है। और आपको बता दें कुल मिलाकर इनके बारे में जो तथ्य हैं वो इस प्रकार है। पूर्व भारतीय मॉडल और अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर ने 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। तो कुछ खास बातें उनके बारे में जान लेते हैं। जब वह 15 साल की थी तब उनकी मां ने उन्हें भारतीय फैशन फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष से मिलवाया। उसके बाद नम्रता और गौतम ने कुछ तस्वीरें खींची। भारतीय फैशन डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने नम्रता की तस्वीरों की प्रशंसा की और उनसे अपने एक फैशन शो में रनवे पर चलने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बाद में उन्होंने कई प्रसिद्ध फैशन शो में रनवे पर वॉक किया। नम्रता कई प्रिंट अभियानों का चेहरा रही हैं। वे डाबर अनमोल ऑयल सहित कई कंपनियों के लिए टीवी विज्ञापन कर चुकी है। उन्होंने 1993 में फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। अभिनेत्री पूजा बत्रा और करमिंदर अंतिम दौर में अन्य दो प्रतियोगी थे। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उनसे पूछा गया कि वे हमेशा के लिए जीना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा कि वे हमेशा के लिए जीना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कर सकता है। उनके जवाब से जज प्रभावित नहीं हुए और वे 5वें स्थान पर रही। उन्होंने उसी वर्ष फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम रनर अप रही वो और उन्होंने प्रतियोगिता की उप प्रतियोगिता में बेस्ट इन इवनिंग गाउन का पुरस्कार भी जीता। उन्हें 1997 में हिंदी फिल्म पूरब की लैला पश्चिम का छैला में कास्ट किया गया था, लेकिन निर्माण में देरी हुई। यह फिल्म आखिरकार 2012 में हेलो इंडिया नाम से रिलीज हुई। उनकी पहली फिल्म इसी फिल्म से होनी थी और 14 जनवरी 2016 को वह फिल्म निर्माण फर्म FB सिनेमा LLB की साझेदारी में शामिल हुई। वे दो कंपनियों महेश बाबू फाउंडेशन और जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक के रूप में काम करती हैं, जिनकी स्थापना 28 जनवरी 2014 को हुई थी। नम्रता एक श्रद्धालु महिला है जो अक्सर सोशल मीडिया पर साईं राम की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। उसके पास नींबू नाम का एक पालतू कुत्ता है और उसे कुत्तों से बहुत प्यार है। नम्रता और उनकी बेटी सितारा को स्वास्थ्य खाद्य कंपनी लिल गुडनेस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। वे कभी कभी शराब भी पीती हैं गाइस। तो हम हाँ गाइज, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके पति महेश बाबू ने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर वह शादी करना चाहती हैं तो उन्हें एक्टिंग करियर को अलविदा कहना होगा। बकौल नम्रता उनके पति इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि उन्हें काम करने वाली पत्नी नहीं चाहिए। हालांकि इस शादी के लिए नम्रता ने कुछ भी शर्तें नहीं रखी थी, जिसे महेश ने भी माना था। नम्रता ने पहले ही बाद में रहेंगी तो महेश को अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि वह बंगले में रहने में थोड़ी असहज थी। इस वजह से शादी के बाद महेश बाबू एक अपार्टमेंट में रहने लगे थे। नम्रता ने भले ही फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली हो, लेकिन वे अपने परिवार के साथ इस समय खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं गाइज। तो गाइज, अब वह अपने पति महेश बाबू के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स में आलीशान बंगले में रहती हैं। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने बेंगलुरु में भी एक घर खरीदा है जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है। आज वे काफी लग्जरी जिंदगी जी रही हैं और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। सोशल मीडिया पर रहती हैं वो हमेशा और शेयर करती हैं अपने वीडियोस फोटोज। तो हम कह सकते हैं कि नम्रता शिरोडकर एक जानी मानी अदाकारा हैं जिन्होंने काफी कम पिक्चरों में काम किया है, बट जो काम किया है उसकी तारीफ ना करें ऐसा हो नहीं सकता।
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए कलाकार के साथ आपको सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गाइस नमस्कार, थैंक यू।